स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। मेहमान का नाम है संजय खटक जी, जो कि कांग्रेस के युवा दलित चेयरमैन है। अब हरियाणा प्रदेश का जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड समाज है, गरीब आदमी, 36 बिरादरी के गरीब आदमी है, उनको समझ में आ चुका है कि जो भाजपा जो पार्टी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की जो पार्टी जो सरकार अब चल रही है, ये धोखेबाज पार्टी है। जो शेड्यूल कास्ट है उसका भला होगा काम करने से। तो आप लोगों ने या कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा था, क्या क्या काम किए जाएंगे उनके? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, खिलाड़ियों को मान सम्मान दे सकते हैं, गरीब आदमी को रोटी का प्रबंध कर सकते हैं, गरीब आदमी के मकान का प्रबंध कर सकते हैं। आपने अभी खिलाड़ियों की बात की, तो कुछ जो पहलवान हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उनके बारे में क्या विचार है? जी, एक्चुअल में न्याय मिलना चाहिए। जो सांसद है बीजेपी की प्रभुभूषण जी, उनको हकीकत में है कि उनको जेल में जाना चाहिए, तभी उनको न्याय मिल सकता है। वो अपने पद से इस्तीफा दे, अपने सांसद पद से इस्तीफा दें और पुलिस उनको जेल के अंदर डालने का काम करे, तभी उन बच्चों को, उन खिलाड़ियों को न्याय मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। मेहमान का नाम है संजय खटक जी, जो कि कांग्रेस के युवा दलित चेयरमैन है, पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी आप कह सकते हैं इनको। वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे कुछ हम सवालात करेंगे। और अब जो दौर है वो आपको पता है कि कुछ महीनों के बाद में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अब क्या क्या जो चीजें हैं वो आपके सामने रखते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ कांग्रेस की क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो भी आपके सामने होंगी। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार, राम राम। सर, सबसे पहली बात तो यही है कि जो दर्शक हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि संजय खटक जी आखिर हैं कौन। आप अपना इंट्रोडक्शन दें सर। मैं संजय खटक, गांव केडी मदनपुर से जी, हल्का जज्जर, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा युवा दलित कांग्रेस संगठन के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। जी, आदरणीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, ऐसी समाज के अंदर, खासकर युवाओं के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाए, ये मेरी ड्यूटी है। जी, तो कांग्रेस जो युवा आपको बनाया, उन्होंने दलित अध्यक्ष बना दिया है, तो कांग्रेस क्या करना चाहती है? आखिर जो आपका दलित समाज है उसके लिए क्या कुछ उन्होंने एक नियम बनाए हैं या क्या कुछ एक पूरा प्लेटफॉर्म लेकर के चल रहे हैं कि ये आने वाले समय में हम काम करेंगे? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड समाज की, गरीब समाज की पार्टी मानी जाती है। जी, लेकिन पीछे जब भाजपा की सरकार से प्रदेश में मान लो मड़ी है या फिर केंद्र में मान लो मड़ी है, तो वो एक धोखे से, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही ऐसी शेड्यूल कास्ट को प्राथमिकता देती थी, बैकवर्ड समाज को प्राथमिकता देती थी। लेकिन भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं और हरियाणा प्रदेश के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य ऐसी समाज के लिए मतलब करने का वादा किया जिससे हमारा जो शेड्यूल कास्ट समाज है या बैकवर्ड समाज है वो धोखे के अंदर आ गया, और जो हमारा वो वोट बैंक है वो अन्य पार्टी या भाजपा या किसी अन्य दल के अंदर चला गया, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अब हरियाणा प्रदेश का जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड समाज है, गरीब आदमी, 36 बिरादरी के गरीब आदमी है, उनको समझ में आ चुका है कि जो भाजपा जो पार्टी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की जो पार्टी जो सरकार अब चल रही है, ये धोखेबाज पार्टी है। इन्होंने हमेशा से ही, पहले भी मतलब बीजेपी का इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा से बड़े आदमियों का सहयोग किया है, सीने जो अपने उद्योगपति हो उनका सहयोग किया है, और उन्हीं के लिए काम कर रही है, अब भी वर्तमान में उन्हीं के लिए काम कर रही है। तो शेड्यूल कास्ट आज जागरूक हो चुका है। बीजेपी का गठबंधन का हरियाणा प्रदेश के अंदर भांडा फूट चुका है। आने वाले समय के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। बिल्कुल, आपने सही बात कही, जो राजनीतिक बातें बहुत अच्छी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट है उसका भला होगा काम करने से। तो आप लोगों ने या कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा था, क्या क्या काम किए जाएंगे उनके लिए? देखिए जी, अपने 2005 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चौटाला सरकार, और 2005 के बाद में जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके चीफ मिनिस्टर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने जी, और ये सरकार 2014 तक चली, और 2014 के बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई, और अब वर्तमान में जैसे गठबंधन की सरकार जी। अगर हम इन तीनों सरकारों की तुलना करते हैं तो ऐसी समाज के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए, गरीब आदमी के लिए अगर कोई सराहनीय सरकार रही है तो वो 10 साल की लोकप्रिय सरकार आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही है। इस सरकार के अंदर अगर हम पुरानी बातों को याद करें तो सबसे बड़ी पॉलिसी ऐसी समाज के लिए या 36 बिरादरी के गरीब समाज के लिए
100 गज के प्लाट की स्कीम थी कि प्रत्येक आदमी को, जो गरीब आदमी है, शेड्यूल कास्ट का हो, बैकवर्ड समाज का हो, 36 बिरादरी का गरीब आदमी जी, उसको 100 गज के प्लाट की स्कीम के हिसाब से उनको प्लॉट दिया जाए। लगभग 4 लाख 100 गज के प्लाट उस टाइम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने गरीब आदमियों को देने का काम किया। उसके बाद में हमारी बहन बेटियों को अन्नदान के रूप में दी जाने वाली राशि हो, चाहे हमारे लिए अम्बेडकर योजना के तहत दी जाने वाली राशि हो, या पढ़ने वाले जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए बढ़ा के स्कॉलरशिप देने की बात हो, या फिर हमारे लिए पानी का बिल्कुल मुफ्त कनेक्शन और साथ में एक टंकी देने की बात हो, या फिर जहाँ जहाँ पर भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ट्रस्ट संस्थाएं हैं, कबीरदास जी के नाम से ट्रस्ट संस्थाएं हैं, भगवान वाल्मीकि जी के नाम से ट्रस्ट संस्थाएं हैं, रविदास भगवान जी के नाम से ट्रस्ट संस्थाएं, वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए की ग्रांट देने की बात हो, या फिर हमारा अलग से एससी सेल कमीशन आयोग बनाने की बात हो, जहाँ पर हम अपनी समस्याओं को लेके अपनी समस्याएं वहाँ पे लेके जा सकते थे, उनका समाधान होता था। और बाद में भाजपा ने इस शेड्यूल कास्ट के जो ये अपने इसका जो क्या बोलते हैं वित्त आयोग का जो ये डिपार्टमेंट इसको तोड़ने का काम किया, और हमें रोजगार देने की बात हो, चाहे हमको प्रदेश स्तर अपने ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश तक राजनीति के अंदर मान सम्मान देने की बात हो, हमको एमएलए मंत्री सांसद मुख्यमंत्री बनाने का काम हो, ये सभी कार्य कांग्रेस की सरकार ने उस टाइम किया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सरकार ने हमारे गरीब आदमियों के लिए, एससी समाज के आदमियों के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए ये उस टाइम किए गए कार्य है, जो कि सराहनीय कार्य थे, जिससे हमारा एससी समाज आगे बढ़ा, हमारी समाज के अंदर अलग पहचान हुई। और लेकिन आज अगर आज हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की ये विचारधारा बनती जा रही है कि ये लोग सोच रहे हैं कि भी हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में ना जाएं, कॉलेज में ना जाएं, यूनिवर्सिटी में ना जाएं, इनसे सवाल ना पूछे, ऐसे इनकी विचारधारा बनती जा रही है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का खासकर मैं बताऊंगा शेड्यूल कास्ट वर्ग जागरूक हो चुका है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जी, तो आपने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो अब जब चुनाव होगा 2024 के अंदर, तो किन मुद्दों को लेकर के लड़ेगी कांग्रेस? भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है, इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, बेरोजगार आज कितने भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुका है बेरोजगार, आज उसकी कहीं सुनाई नहीं हो रहा है, न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। ऐसे ही भ्रष्टाचार का तो हरियाणा प्रदेश अब वर्तमान की इस सरकार के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है कि हर एक आदमी, चाहे वो तहसील के अंदर मान लो, चाहे एसडीएम ऑफिस के अंदर मान लो, या फिर नौकरियों के अंदर मान लो, इतना भ्रष्टाचार हमने आज तक नहीं देखा पहले की सरकारों में, जो अब वर्तमान में भाजपा और गठबंधन की सरकार में हो रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए बारे में लोग यही सोच रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, खिलाड़ियों को मान सम्मान दे सकते हैं, गरीब आदमी को रोटी का प्रबंध कर सकते हैं, गरीब आदमी के मकान का प्रबंध कर सकते हैं। तो ये जो इत्यादि जो योजनाएं हैं वो हमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर जब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये सुख सुविधाएं हमें दोबारा से देखने। बिल्कुल, आपने अभी खिलाड़ियों की बात की, तो कुछ जो पहलवान हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उनके बारे में क्या विचार? जी, उनके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चियाँ बैठी हुई है, प्लेयर है, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो भारत की आन बान और शान है। ऐसे प्लेयरों की वजह से हमारा देश विश्व में पहचाना जाता है। तो आज उनके खिलाफ जो अन्याय हुआ है, बीजेपी की सांसद ने जो उनके खिलाफ उनके चरित्र पर मतलब यौन शोषण का जो उसके ऊपर मुकदमा चला हुआ है, कोर्ट में भी वो केस चल रहा है और पुलिस भी उसके इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। हालांकि पुलिस ने अपना पूरा काम नहीं कर रही है जी, लेकिन फिर भी मैं तो यहाँ पे बैठ के आपको यही कह सकता हूँ कि हम पूरा हरियाणा प्रदेश का शेड्यूल कास्ट वर्ग आज उन खिलाड़ियों के साथ है जी, और आने वाले समय के अंदर भी हम वैसे ही उनका सहयोग करते रहेंगे। और प्लेयरों की मैं बात करूं, खिलाड़ियों की बात करूं, तो हरियाणा प्रदेश के 1966 के बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर काफ़ी सीएम बने, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसी स्कीम लेके आए प्लेयरों की, जिससे प्लेयरों का जो मान सम्मान बढ़ा है और प्लेयरों के मतलब काम करने की जिज्ञासा भी और बढ़ी, भी हम ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, देश का नाम रोशन करें और ऊपर बढ़े जी। तो आपको क्या लगता है कि उन पर प्लेयरों के साथ में क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए एक्चुअली? उनको एक्चुअल में न्याय मिलना चाहिए। जो वो सांसद है बीजेपी की प्रभूषण जी, उनको हकीकत में है कि उनको जेल में जाना चाहिए, तभी उनको न्याय मिल सकता है। वो अपने पद से इस्तीफा दें, अपने सांसद पद से इस्तीफा दें और पुलिस उनको जेल के अंदर डालने का काम करे, तभी उन बच्चों को, उन खिलाड़ियों को न्याय मिल सकता है। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब आने वाला चुनाव होगा तो क्या चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे या दीपेंद्र हुड्डा भी हो सकते हैं? देखिए जी, फर्स्ट में तो हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सीएम के चेहरे हैं, और उसके बाद में आदरणीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी सीएम के दावेदार हो सकते हैं। और आदरणीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे राजनीतिक गुरु मान लो जी। फर्स्ट में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, और
उसके बाद में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब तो चुनाव तो जो आने वाला है वो सांसद का आएगा, तो उसमें क्या दीपेंद्र हुड्डा सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? अगर वो सीएम का चेहरा रहते हैं तो फिर सांसद का चुनाव छोड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे सांसद का चुनाव। रोहतक लोकसभा से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी पहले सांसद जी, उसके बाद में उनको सीएम बना गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो सेंटर से हाईकमान से सीएम का चेहरा बन के आएगा, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे कार्य किए हुए हैं, उन कार्यों के हिसाब से प्रदेश के अंदर आवाज उठ रही है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा है, सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसी के अंदर ही कुछ ऐसे चेहरे हैं, अगर किरण चौधरी की बात कर ली जाए या सुरजेवाला की बात कर ली जाए, या ऐसे ही एक दो नेता छोटे छोटे और भी होंगे, ये तो बड़े नेता हैं लेकिन छोटे नेता भी कुछ होंगे, तो वो सभी एक गुट अलग बनाए हुए हैं, जैसे कुमारी शैलजा भी हैं उन्हीं के अंदर, और एक साइड भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है। तो ये क्या मानते हैं आप, जो कलह कांग्रेस के अंदर है वो तो कहीं नहीं ले डूबता चीजों को? नहीं जी, कोई कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी सीनियर लीडर है हरियाणा प्रदेश के, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आवाज़ उठ रही है, गरीब आदमी की जो आवाज़ उठ रही है, बैकवर्ड समाज की जो आवाज़ उठ रही है, छत्तीस बिरादरी की जो आवाज़ उठ रही है, तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तीसरी बार हरियाणा में सीएम देखना चाहते हैं, ताकि हरियाणा प्रदेश का भला हो सके, रोजगार मिल सके, डेवलपमेंट हो सके। जी सर, आपका हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संजय खटक जी को आपने देखा, उन्होंने बड़ी ही बारीकी से और जो सवालों का जवाब है वो बहुत अच्छे से राजनीतिक तरीके से दिया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में, जो भी सवाल किए गए हैं उनके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और आप क्या चाहते हैं, हरियाणा में किसकी सरकार बननी चाहिए या कौन सा नेता आपको पसंद है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।